डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी। इस फॉर्मेट में अभिक्रिया होनी चाहिए, यानी जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, विस्थापित कर दे, यानी ये प्लस होता है, ये यहां पर नेगेटिव रेडिकल होता है, प्लस माइनस। इसका प्लस इसके माइनस जुड़ता है तो एसी, और ये प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा, माइनस है नहीं तो अकेला क्या निकल जाएगा, ये बी निकल जाएगा। यानी इसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे Fe प्लस CuSO4, तो इसका प्लस ये माइनस में है नहीं, ये प्लस है, ये माइनस है। Fe किसके साथ जुड़ेगा, SO4 के साथ, Cu इसके अंदर अलग से निकल जाएगा। ये एक प्रश्न आता है यहां से कि जब फेरस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, डिप किया जाता है, तो लोहे की कील का जो रंग होता है वो भूरा पड़ जाता है, ब्राउन हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है इसका वैसे रंग होता है नीला, लेकिन गंदा पड़ जाता है, थोड़ा सा मलिन डर्टी हो जाता है। क्वेश्चन आता है, ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में पूछा था 2018 में, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोते हैं तो लोहे की कील का रंग कैसा हो जाता है और कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा हो जाता है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है तो लोहे की कील का रंग भूरा पड़ जाता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला पड़ जाता है। नीला रंग गंदा पड़ जाता है। दूसरा एग्जांपल अपन लें, Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यस,
जब दो अभिकारकों के मध्य में तत्वों का आदान प्रदान हो, यहां देखो AgNO3, ये तो हो गया AB और ये हो गया CD। ए तो जुड़ जाता है डी के साथ AgCl और इसका प्लस इसके माइनस साथ KNO3। ऐसी लेड नाइट्रेट है, प्लस माइनस, ये PbI के साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड, और इसका जो प्लस है K पोटेशियम आयन, ये नाइट्रेट साथ जुड़ेगा तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यानी दोनों के मध्य में हो तो द्विविस्थापन और एक करता है तो उसको विस्थापन। नहीं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें दो तीन तरीके से प्रश्न आता है। एक तो कई बार आपको रिएक्शन देके पूछ सकता है कौन से रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। दूसरा प्रश्न ऐसे आ सकता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तीसरा कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है। तीन तरीके से प्रश्न आ सकता है इसमें। इसमें दो चीज याद रखनी है, यदि किसी तत्व के अंदर कोई भी एलिमेंट है, रिएक्शन तो हमेशा बैलेंस रहती है, जितने इधर एटम भाग लेंगे उतने ही उधर बनेंगे। लेकिन हमको एलिमेंट में याद रखना है कि एलिमेंट में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है या फिर हाइड्रोजन की कमी हुई है। अगर किसी तत्व में ऑक्सीजन की तो वृद्धि हो रही हो या फिर ऐसा नहीं हो रहा हो तो ऐसा हो रहा होगा, हाइड्रोजन की कमी होगी।
और ऐसा किसी अभिक्रिया में हो रहा है तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन, या इसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर जस्ट उल्टा हो जाए, अगर किसी तत्व में O2 की तो क्या हो रही हो? कमी, और हाइड्रोजन की क्या हो रही हो? वृद्धि, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अपचयन। क्या कहा जाता है? अपचयन, या इसको रिडक्शन कहते हैं। और यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और रिडक्शन अपचयन भी हो रहा है, तो उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है वो? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2Mg प्लस O2, मैग्नीशियम के बायर को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां मैग्नीशियम में किसकी वृद्धि हुई है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है? भाई मैग्नीशियम में किसकी वृद्धि हुई है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो इसको क्या कहेंगे अपन? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहेंगे, रिएक्शन कहेंगे। कार्बन की जब क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां कार्बन में किसकी वृद्धि हुई है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। H2 प्लस एस इक्वल टू हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। जब सल्फर की क्रिया हाइड्रोजन से कराई जाती है, यहां देखो सल्फर से क्या बना है? हाइड्रोजन सल्फाइड बना है। किसकी वृद्धि हुई है? और हाइड्रोजन की वृद्धि को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहते हैं। C6H12 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यह है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। यहां याद रखना, फोटोसिंथेसिस मैंने आपको पहले ही बताया था बायोलॉजी में कि ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो तो किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। किससे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। और ऑक्सीजन जो बनती है वो जल के अणुओं का जब विखंडन होता है तब बनती है। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 12। यहां कितने? ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी। ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसका मतलब रिडक्शन। यहां जल से क्या बनी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो सेम है, हाइड्रोजन की क्या हुई है? कमी हुई है। और हाइड्रोजन की कमी हुई है तो हाइड्रोजन की कमी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जब किसी अभिक्रिया में दोनों होता है तो उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu, ये कैसी अभिक्रिया है? यहां फेरस से क्या बना है? फेरस सल्फेट। ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। कॉपर सल्फेट से क्या बना है? कॉपर। ऑक्सीजन की क्या हुई है? ऑक्सीजन कमी, क्या कहेंगे? और जब दोनों ही होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन। एक प्रश्न तो ऐसा आता है। दूसरा आता है, इसी अभिक्रिया आपको दिएगा, इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? यहां मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरा पूछ सकता है यहां मैग्नीशियम क्या है? ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है? रिडक्टेंट है। याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिडक्टेंट कहते हैं और जिसका रिडक्शन होता है उसको ऑक्सीडेंट कहते हैं। थोड़ा सा उल्टा याद रखना अपन को ही। तो यहां मैग्नीशियम क्या है? अपचायक है। ठीक है। इस क्रिया में कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां कार्बन क्या है? कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। यहां सल्फर का क्या हो रहा है?
रिडक्शन हो रहा है, इसलिए यहां पर सल्फर क्या है, ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीकारक है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। तो यहां CO2 क्या है, उपचायक है या ऑक्सीकारक है, एक ही बात है, ऑक्सीडेंट है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, जल का क्या हुआ है यहां पर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां H2O क्या है, चायक है। यहां फेरस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए यहां फेरस क्या है, रिडक्टेंट है। और यहां कॉपर सल्फेट का क्या हो रहा है, इसलिए यहां कॉपर सल्फेट क्या है, तीन तरीके से प्रश्न इसमें से आ जाता है।
नीचे लिखना रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी वो संस्कृत में था, विकृत गंधिता हिंदी में है। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब होता है जो अपन ये जो ऑयल से घी से जो बनाते हैं, चाहे कोई भी कुरकुरे हो, चिप्स वगैरह हो, घरों में अपन कोई भी ऑयल घी से जो सब पदार्थ बनाते हैं, अगर ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो जल्दी खराब हो जाते हैं, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल्दी खराब हो जाते हैं ये, और ये ऑक्सीडेशन क्रिया का रिजल्ट है ये। इसीलिए कुरकुरे चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन के स्थान पर कौन सी गैस का यूज करते हैं? नाइट्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो क्या हो जाते हैं, जल्दी स्मेल खराब हो जाती है, उनकी स्मेल बदबू आती है, स्वाद बदल जाता है, इसलिए इसको कहते हैं विकृत गंधिता। खराब टेस्ट हो जाता है उसका, और उसके ऑर्डर भी, स्वाद भी खराब हो जाता है, गंध खराब आती है उसमें से। ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है। देखो, तेल घी से बनने वाले पदार्थ, तेल घी से बनने वाले पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तेल घी से बनने वाले पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में खराब हो जाते हैं। इनका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। इनका स्वाद एवं गंध बदल जाती है। जिसे रेंसिडिटी कहते हैं। यह ऑक्सीकरण क्रिया का परिणाम है। यह ऑक्सीकरण क्रिया का परिणाम है। इसलिए कुरकुरे चिप्स आदि के पैकेट में, इसीलिए कुरकुरे चिप्स आदि के पैकेट्स में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। स्मेल खराब हो जाती है। अपन जैसे घरों में बनाते हैं कोई भी चीज, पापड़ वगैरह है, चिप्स है, तो जल्दी खराब हो जाते हैं ये। ऑक्सीजन जैसी क्रिया करती है, बाद में धीरे धीरे उनको टेस्ट बदल जाता है।